नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं जो क्लास 8 मैथ है। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, सवाल नंबर 2 से हल करते हैं। उससे पहले 2 वीडियो थी, उसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था हमने एक वीडियो में, और दूसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, उसको हमने वीडियो 2 में कंप्लीट कराया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1B क्लास 8 मैथ्स NCERT। इसमें सवाल नंबर दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 और प्लस -5/8। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। मतलब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं दोनों सत्य हैं, और दोनों पार्ट इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, तो असत्य है ये। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। तो पहले सॉल्व करते हैं LHS। -5/8 प्लस -9/13। यहाँ से -5/8 प्लस का माइनस में करो तो -9/13 हो जाएगा। एलसीएम आ गया 13 × 104। अब 8 का भाग 104 में कितनी बार जाएगा? 8 का भाग 104 में 8 × 8 बचे कितने 2, और 8 × 24, यानी 13 बार भाग जाएगा। तो 13 गुणा ऊपर कितने -5 और माइनस 13 का भाग 108 में कितनी बार जाएगा? 13 × 8 = 104, ऊपर कितने 9, ये हो जाएगा 13 × 5 = 65 और 8 × 9 = 72/104 बराबर 5 और 2 7 माइनस के, यानी 5 तो 7 और 13 माइनस के 137/104 आ गया। ये आया है LHS। अब निकालें RHS। RHS -9/13 प्लस -5/8। अब यहाँ पर माइनस के 9/13 प्लस का माइनस में करो -5/8 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 104। 13 का भाग 104 में कितनी बार जाएगा? 13 × 8 = 104, ऊपर कितने हैं -9, और 8 का भाग 104 में कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। 13 ऊपर कितने हैं 5, तो ये हो जाएगा 8 × 9 = 72 माइनस के, और 13 × 5 = 65 और 104, ये हो जाएगा 137/104। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वो LHS आया 137/4 माइनस में, और यहाँ भी माइनस के 137/104 माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि RHS और LHS दोनों इक्वल हैं यहाँ पर। अतः LHS = RHS सत्य बोल सकते हैं इसको। अगर ये दोनों बराबर हैं, बराबर लिखे हुए हैं, दोनों सत्य हैं, और सॉल्व करने के बाद भी दोनों बराबर ही आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। 3 + 7 माइनस के हैं 12 बराबर -7/12
और प्लस के 3, ये दोनों सत्य हैं या असत्य में बताना है। तो वही काम यहाँ पर करना है, दोनों पक्षों को हल करना है और उसके बाद देखना है दोनों बराबर हैं या नहीं है, और उसके बाद डिसाइड करना है ये सत्य है असत्य है। तो यहाँ पर पहले हम लेते हैं LHS। तो इसमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है पहले। 3 माइनस के 7/12, इसके बट्टे कर लो यहाँ पर 1, 3 बट्टे प्लस का माइनस में करो तो माइनस 7/12। एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। 1 का भाग 12 में 12 बार, तो 12 यहाँ लिखो, ऊपर कितना है 3, 12 एकन 12, ऊपर कितना है 7, तो 12 3 36 और 7 एकन 7, नीचे कितना बचा 12, यानी 29/12 आ गया यहाँ पर। LHS कितना आ गया 29/12। अब हम सॉल्व करेंगे RHS को, माइनस के 7/12 और प्लस 3/1 मान लेते हैं यहाँ पर हम। तो माइनस के 7/12 हो गया प्लस 3/1 हो गया, ये एलसीएम 12 आ गया। 12 एकन 12, ऊपर कितना है माइनस के 7 और 1 का भाग 12 में 12 बार, तो 12 गुणा 3, माइनस के 7 और 12 3 36/12, ये आ गया माइनस के नहीं प्लस के 29/12। ध्यान से वो दोनों बराबर हैं, अतः LHS इक्वल टू RHS सत्य है। और सवाल नंबर 3 देखिए, तीसरे का 3, -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। देखिए अब वही सेम काम इसी में भी करना है हमें। ये LHS है, ये RHS है, दोनों को सॉल्व करना है और उसके बाद देखना है कि दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। बराबर अगर आ जाते हैं तो हम कहेंगे ये दोनों सत्य हैं, बराबर अगर नहीं आते हैं तो कहेंगे असत्य है ये। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। LHS माइनस के 4/7 प्लस 1/4, यहाँ पर ये माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 7/16 हो गया। तो माइनस के 4/7 प्लस 1/4 और ये प्लस का माइनस में करो तो माइनस ये आ गया। तो माइनस के 4/7 प्लस 1/4 और माइनस के 7/16। अब 7, 4 और 16 का एलसीएम लो, 7, 4 और 16 का एलसीएम, 7 2 1 2 2 4 8 और 2 7 14 और 7 1 7। एलसीएम तो आपको आते ही होंगे सबको। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 7 112, यानी एलसीएम आ गया 112। ठीक, एलसीएम आ गया 112। 7 और 4 16 का एलसीएम 112 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब 7 का भाग 112 में कितनी बार जाएगा, 7 का भाग 112 में, 7 1 7 बचे कितने 4 2 और 7 6 42, यानी 16 बार गया। तो 16 गुणा ऊपर कितने माइनस के 4, यहाँ प्लस तो प्लस। अब 4 का भाग 112 में कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 बचे कितने 3 2 और 4 8 32, कितने गए ये गए 28 बार। तो 28 गुणा ऊपर कितने 1 माइनस। अब 16 का भाग 112 में कितनी बार जाएगा, 16 7 112, तो 7 ऊपर कितने हैं अभी 7 हैं। उसके बाद ये हो गया 16 चक 64 माइनस 28 का 28 हो गया और 7 49 हो गया और 112 तो नीचे हैं। अब उसके बाद देखो माइनस के 64 हैं और माइनस के 49 हैं, तो अगर दो संख्या अगर माइनस माइनस की हैं तो जुड़ जाती हैं वो। तो माइनस के 64 और माइनस के 49 कितने हो जाएंगे, ये हो गए 13 और 11 113 है, और ये 113 हो गए माइनस के, और प्लस के 28/112। अब ये तो माइनस संख्या है और ये प्लस की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 में से 113 घटाना है, लेकिन घटेगा नहीं क्योंकि 113 संख्या बड़ी है, तो उल्टे घटा दो।
113 में से 28 घटाओ, 13 में से हट गए 5 बचेंगे, 10 में 2 गए तो 8, यानी माइनस के 85/12 112 बचेंगे, माइनस के 185/112। अब ये तो आ गया LHS। अब हमें सॉल्व करना है RHS। यहाँ हम थोड़ा डार्ट कर रहे हैं, जगह थोड़ी कम है, तो माइनस के 4/7 हो गए यहाँ पर, प्लस 1/4 हो गए, और प्लस का माइनस में करोगे तो माइनस 7/16 हो गए। 7 और 4 16 के एलसीएम निकाल चुके हैं पहले से, 112 आएगा। 7 का भाग 112 में कितनी बार जाएगा, 7 का भाग 112 में 16 बार गया था, तो 16 लिख देंगे यहाँ पर। ऊपर कितना है, माइनस के 4, प्लस 4 का भाग 112 में कितने गया था, 28 बार गया था, तो 28 गुणा ऊपर कितना 1, और 16 7 112 और 7 यहाँ पर रख दो। अब 16 चक 64 और ये 28 और 7 49, 112 हमने जोड़े थे, 64 और 49 कितने हुए थे, 113, और ये 28 हैं। जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस के 85/112। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं कि LHS निकाला था तो माइनस 85/112 आया था। RHS निकालोगे तो माइनस 85/112 आया। दोनों पक्ष समान है, तो हम कह सकते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS। ये सत्य है। ये सवाल कैसा है, ये सत्य है। सत्य क्यों, दोनों पक्ष समान है इसलिए सत्य है। सवाल नंबर 4 देखो, यदि A और B दो परिमेय संख्या हैं, यदि A और B दो परिमेय संख्या हैं और A प्लस B बराबर माइनस के 15/11 है हो, तो B प्लस A ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ समझो, A और B परिमेय संख्या हैं और A प्लस B माइनस 15/11 है, तो B प्लस A ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या बट्टे में लिखी जाती है, और जो बट्टे में संख्या लिखी जाती हैं, जैसे सपोज मान लो 4/5 है, 4/5 है, तो बट्टे में संख्या लिखी है, मतलब परिमेय संख्या है। लेकिन ये पूरी तरह से परिमेय संख्या कब होगी, जब इन दोनों का HCF 1 आएगा। तो मान लो हमने संख्या एक 4/5 ले ली और एक संख्या ले ली हमने 1/3, 1/3, या मान लो 1/5 ले ली, ठीक है। अब परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है, और जब मैं इसको जोड़ता हूँ दोनों को, 4/5 और 1/5, तो कितना आएगा, हर समान है तो डाट आ जाएगा 1, ठीक है। अब इन्हीं के बदल दो क्रम, मतलब 4/5 प्लस 1/5 था, सॉल्व किया 1 आ गया। अब इनके बदल दो क्रम, 1/5 कर दो उधर और 4/5 कर दो उधर, तो कितना आएगा, 5/1 प्लस, मतलब हर समान है तो जुड़े जाती है ना, 1 जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़े जाते हैं, तो 1 और 4 5, ये आ गया 5/5 बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एक क्रम में जोड़ रहे थे संख्याओं को तो एक आंसर आया 1, जब हमने इनके क्रम बदल दिए तो आंसर कितना आया, तो भी 1 आया। तो यहाँ से ये बात समझो, जब अगर A प्लस B बराबर माइनस 15/11 है तो B प्लस A करोगे तो भी तो माइनस 15/11 होगा, क्रम बदलने से कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक। तो आज तक यहीं, अब इसके आगे जो सवाल है वो अगली वीडियो में देखेंगे।